बंधु अबंधूना गुरु चक्षु अचक्षुना गुरु पिता च माता च सर्वेश बापू आशाराम के पावन सत्संग पाके जीवन धन्य बना लो गुरु चरणों में आके। बापू आशाराम के पावन सत्संग पाके जीवन धन्य बना लो गुरु चरणों में आके। उसको गुरुजी बाहर निकाले। ऐसा भजन हमने सुना आते आते। उड़िया बाबा जी लिखते हैं कि भगवान में तो श्रद्धा हो जाती, लेकिन हयात गुरु में श्रद्धा होना और टिके रहना बड़ा कठिन है। उड़िया बाबा ये भी कहते हैं कि उड़िया बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है। इंदिरा जहाँ सिर झुका के भाग्य बनाती थी, वह आनंदमयी माँ उड़िया बाबा को बड़ा मान श्रद्धा भक्ति से देखती थी। आनंदमयी माँ इंदिरा की गुरु उड़िया बाबा के यहाँ नतमस्तक होती थी। अखंडानंद उड़िया बाबा को गुरु मानते, गुरु तुल्य आदर करते, गुरु ही मानते। अखंडानंद का सत्संग सुनते आनंदमयी माँ। ऐसे उड़िया बाबा ने कहा कि जब तक सतगुरु में दृढ़ श्रद्धा नहीं होती, तब तक हृदय का वह अमृत प्रकट ही नहीं होता। तब तक साधक को उत्तम सिद्धि नहीं मिलती। भूत प्रेत ये छोटी मोटी सिद्धियां तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उत्तम सिद्धि जो आत्म सिद्धि है, मुक्तता है। अष्ट सिद्धि हनुमान के पास थी और राम जी में जब तक अटूट श्रद्धा भक्ति नहीं हुई, तब तक हनुमान जी भी इन सिद्धियों के होते हुए भी अधूरे थे। जब राम जी में अटूट श्रद्धा हुई और राम जी ने उपदेश दिया और हनुमान को आत्मज्ञान हुआ, तब हनुमान जी को आत्म सिद्धि मिली, मुक्ति का अनुभव हुआ। शास्त्र कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। इसका मुझे भी अनुभव हुआ। 3 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक अलग अलग कुछ चमत्कार हुए। जन्म होने के पहले ही सौदागर कोई झूला दे गए, अगले जन्म के कोई योगी हैं, आदि आदि जो भी कुछ सुनाया कहाया। फिर 10 साल से 22 साल तक अलग अलग साधनाएं, विधियां, अलग अलग अनुभूतियां भी हुई। ये सारा अगले जन्मों का और इस जन्म का बचपन से लेकर 22 साल तक का जो साधन भजन मनमाना जो कुछ था, उससे कुछ अच्छा ही बहुत अच्छा मिला भी सही, लेकिन गुरु कृपा से जो मिला उसके आगे वो सब नगण्य है। तो अभी भी मेरी जो साधना की जगह थी, 7 साल जहाँ रहा था डीसा के उस आश्रम में, कहो कमरा था एक, अभी भी कोई जाके चेक करेगा तो देवी देवता भगवानों के फोटो, सारे चित्र
मेरे साधना रूम में सारे चित्रों का, पहले तो कई देवी देवताओं का अलग अलग घर में इधर उधर किया था, लेकिन अभी जब सतगुरु मिले तो मेरे अभी भी ध्यान के रूम में, वहाँ डीसा के आश्रम में कोई भी जाकर तलाशी ले तो मेरे गुरुदेव का ही फोटो मिलेगा और सारे देव उसी में। सब देवताओं की पूजा करने के बाद, सब देवताओं की पूजा करने के बाद भी किसी की पूजा रह जाती है, लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है तो सारी पूजा पूर्ण भी तो हो जाती है। तालियां हम लोग बजा लेते हैं, बात स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये टिकाना बड़ा पौरुष चाहिए, क्योंकि मूर्ति का देवता तो कुछ बोलेगा नहीं। जैसे भी करो उसको अगरबत्ती करके चले जाओ, जैसे भी करते हो उसको पटा के चले जाओ, लेकिन ये जागता देवता तो जरा भी गलती होगा तो गढ़ाई करेगा, शिल्पी की नाई करेगा। शिल्पी को, पत्थर को शिल्पी शत्रु लगेगा, लकड़े को सुथार शत्रु लगेगा, कपड़े को धोबी शत्रु लगेगा, और शिष्य को कई बार गुरु शत्रु लगेगा। गुरु और शिष्य के बीच अगर कोई संबंध टिकने का साधन है तो गुरु की करुणा और शिष्य की अटूट श्रद्धा। श्रद्धा विहीन मनुष्य न आत्मा आनंद पा सकता है, न गुरु कृपा का अनुभव ही कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। जिसको श्रद्धा नहीं उसको तत्परता भी नहीं टिकेगी और इंद्रिय संयम भी नहीं टिकेगा। श्रद्धा के बल से ही अयोगी योगी बनता है, अभक्त भक्त बनता है, अज्ञानी ज्ञानी बनता है। थके हारे में श्रद्धा के बल से ही हिम्मत आती है। जो लोग बोलते हैं अंधश्रद्धालु अंधश्रद्धालु, अंधश्रद्धा कहना ही अंधश्रद्धा है। श्रद्धा से जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो माधुर्य मिलता है, जो अंतःकरण का फूल खिलता है, उसके आगे तर्कवादी कुतर्कवादियों की कोई अनुभूतियां नहीं मिलेगी। उड़िया बाबा कहते हैं कि जो तर्कवादी है उसको वो अनुभूति नहीं होती जो कुतर्क करते, तर्कादि व्यर्थ के। हाँ, परमात्मा को समझने के लिए श्रद्धा से कुछ पूछें, तर्क करें, वो बात नहीं, लेकिन अपना मन माना जो तर्क, उसको वितंडावाद बोलते हैं। उत्तम शिष्य तो आध्यात्मिक प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं समझता है, तो गुरु के उपदेश मात्र से, विवेक से ही उसको ज्ञान हो जाता है। मध्यम शिष्य कभी कभार साधन विषय का प्रश्न पूछकर बात को पा लेता है, समझ लेता है, और तीसरे नंबर का जो शिष्य है उसको बहुत सारे साधन करते 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 होता है। और जिसमें शिष्यत्व ही नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा भारी तपस्वी हो, बड़ा बड़ा दिखता हो, लेकिन अंदर का दिया जलाने का उसके पास तेल नहीं, बाती नहीं। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पाँव कोस घर आए। तुलसीदास जी ने कहा, ये फल साधन ते न होई। ये परम पद की अनुभूति जो आत्मफल है वो साधन से नहीं होगा, ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा कहाँ से आएगी? धड़ाक के बम तो नहीं गिरेगा कृपा का। वो जिनका हृदय ईश्वरमय हो गया है, ऐसे सत्पुरुषों के स्फुरने से, संकल्प से, अथवा तो कृष्ण का संकल्प। कृष्ण को भी जब अर्जुन मित्र मान रहा था तो अर्जुन का काम नहीं हुआ। विराट रूप का दर्शन किया तभी भी अर्जुन का भय दूर नहीं हुआ। कृष्ण रूप सानिध्य में साथ में था, फिर भी अर्जुन का विषाद नहीं गया। लेकिन जब अर्जुन कहता है साधि शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ,
तब अर्जुन को वो ज्ञान का रंग लगा और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। राम जी के दर्शन करते ही हनुमान जी को साक्षात्कार नहीं हुआ, सेवा करते करते हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति इतनी तो दृढ़ हो गई, इतनी तो दृढ़ हो गई कि राम तत्व के सिवाय, राम जी के सिवाय उनको सब असार दिखने लगा। मोतियों की माला मिली, एक एक दाना तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। ज्वेलरों ने कहा इस बंदर को क्या पता विभीषण कितना कीमती हार लाया है, और माँ ने इसको भेंट किया और ये फेंक रहा है एक एक दाना करके, इसको तो जमरूक देना चाहिए था। उन ज्वेलरों, उन जवेरियों की अक्ल से हनुमान की अक्ल बहुत ऊंची थी। हनुमान जी देख रहे हैं कि जिस मोतियों में राम का रस नहीं, आत्मा का सुख नहीं, वे मोती किस काम के, तो पत्थर हैं। हनुमान जी की ये त्यागमय ज्ञान दृष्टि समझकर राम जी ने हनुमान जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया और हनुमान जी को आत्मलाभ हो गया। फिर राम जी ने पूछा कि मैं कैसा लगता हूँ? बोले जगत दृष्टि से तुम ईश्वर हो, मैं जीव हूँ। व्यवहार दृष्टि से तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूँ। लेकिन तुमने जो प्रसाद दिया उस दृष्टि से देखता हूँ कि जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। तो इसको बोलते हैं परम पद, परम ज्ञान, ज्ञान लाभ। गीता ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान जगत में पवित्र करने वाली बहुत चीजें हैं। गंगा पवित्र करती है, दान पुण्य से आदमी पवित्र होता है, ओम हवन यज्ञ व्रत आदि से भी आदमी शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। लेकिन ये सारे शुद्धिकरण के जो साधन हैं वे बहिरंग हैं और अपने अपने शक्ति रखते हैं। लेकिन ये सारे साधन उस शुद्ध करके भी ज्ञान के योग्य बनाने वाले, अथवा तो सीधा ही गुरुओं का ज्ञान ले ले तो एकदम सीधा ही शुद्धि। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, गीता ने कहा। तो ज्ञान के समान पवित्र करने वाला विश्व में और कोई साधन नहीं, उसकी बराबरी करने वाला। तो ऐसा ज्ञान जिन गुरुओं से मिलता है उनको सद्गुरु कहा जाता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया गुरु कैसे कैसे होते हैं। वर्णमाला का ज्ञान दे मास्टर लोग, उनको भी गुरु कहा जाता है। ये करना है, ये न करना है, कुल धर्म का ज्ञान दे तो वाचक गुरु, सूचक गुरु, कारणाख्याय गुरु, निषिद्ध गुरु, इस प्रकार के मारण तारण के जो मंत्र दे, टूणा फूणा करके किसी का बिगाड़ने की जो विद्या सिखाते हैं, मुठ मारण, मारण तारण, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, ब्रेत, इसको निषिद्ध गुरु कहा शिव जी ने। निषिद्ध गुरु का शिष्य तो सूर्य और चांद रहे तब तक नरकों में और गर्भों में भटकता है। बाकी के गुरु तो अच्छे हैं, आदर करने योग्य है, लेकिन इन सब में एक सतगुरु की बात कही शिव जी ने। शिव जी ने सतगुरु की बात कही। जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती गुरुनाम तत्रैव सर्वेषां राजायाम परमो गुरु। जिसको परम तत्व का बोध हो गया है, सत्य का, वो सतगुरु है। नानक जी ने भी कहा सतपुरख पिछानिया सतगुरुता का नाम, तिसके संग सिख उधरिए नानक गुणगा। उसके संग से सिख, सिख माना जो सीख मानता है। सीख मानने के लिए 4 शर्तें हैं। शिष्य होने के लिए 4 शर्तें हैं, वही आदमी शिष्य हो सकता है, दूसरा नहीं। विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, सत्ता का अभिमान, सौंदर्य आदि या अपनी विशेषता का कोई अभिमान, ये 4 अभिमान अगर रहेंगे, 4 में का एक भी रहेगा अथवा उनका कोई अंश रहेगा तो श्रद्धा टिकेगी नहीं।
रामकृष्ण से विवेकानंद ज्यादा पढ़े थे, लेकिन विवेकानंद विद्या का अभिमान लेकर बैठे रहते तो रामकृष्ण की कृपा नहीं पा सकते थे। छत्रपति शिवाजी के पास धन और सत्ता थी, अगर उसका अंश भी रहता तो शिवाजी इतने समर्पित शिष्य नहीं हो सकते थे रामदास के। तो सतगुरु को पाना ये तो सौभाग्य, लेकिन उसमें श्रद्धा टिके रहना ये तो परम सौभाग्य। कभी कभार तो ऐसा दिखेगा कि नजीक रहने से उनमें देह अध्यास, गुरु को शरीर मानना, उड़िया बाबा कहते हैं श्रद्धा डगमग कर देगा। गुरु को शरीर देखेगा गुरु का, लेकिन शरीर होते हुए भी अशरीरी आत्मा है। इस प्रकार का भाव दृढ़ होगा तब श्रद्धा टेकेगी, नहीं तो अपनी मति गति के अनुसार गुरु के व्यवहार को तोलेगा। जब रजोगुण होगा तो गुरु को सोचेगा कि ये तो ऐसा है, सतोगुण होगा तो लगेगा देव है। आज मुझे गुरु बना लो। एक ऐसा आदमी गया, भोला भाला था। गुरु ने कहा बेटा शिष्य तो बन। बोले नहीं, शिष्य पिष्य नहीं बना, मुझे गुरु बनाओ, तुम जो भी कहोगे वो सब करूंगा। गुरु ने देखा कि आज्ञा पालने की तो बात करता है। बोले बेटा मैं कह रहे तेरे को कैसा लगता हूँ। वो गाय भैंसे चराता था, गडरिया था लड़का। बोले बाप जी आप तो बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, आप तो मेरे को ढोर जैसे लगते हो। बाबा ने देखा सत्य तो बोल रहा है। ढोर चराते चराते इसकी ढोर बुद्धि हो गई। बाबा ने कहा जाओ तीर्थ यात्रा करो, नंगे पैर घूमो, भिक्षा मांग के खाओ, कहीं 3 दिन से ज्यादा नहीं रहो। ऐसे करते करते साल भर के बाद आया गुरु पूनम को। बेटा कैसा लगता हूँ। बोले आप तो बहुत अच्छे आदमी लग रहे हो। बाबा समझ गया अभी ये अच्छा आदमी हुआ, इसलिए अच्छा आदमी दिखता हूँ। साल भर का और नियम दे दिया। फिर आया वो शिष्य, कैसा लगता हूँ। बोले बाप जी आप ढोर जैसे लगते, आप अच्छे आदमी हो, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। आप तो देव पुरुष हो, देव पुरुष। बाबा ने देखा कि इसमें सात्विकता आई, देवत्व आया। बाबा ने अब मंत्र दिया, इतना जप करना। ज्ञान की चर्चा तो दिन भर कोई कर सकता है, लेकिन भगवान के नाम का जप दिन भर करना कठिन है। इधर उधर के गप्पे सप्पे तो लगा सकते हैं, लेकिन भगवत चिंतन में मौन रहना ये कठिन है। जप करना बड़ा कठिन साधन लगता है, क्योंकि आदत नहीं, और जप से बड़ा भारी लाभ होता है। जप से कलमश दूर होते हैं, बुरी आदतें दूर होते हैं। भाग्य के कठिन मेटत कठिन को अंक भाल के, जप में बड़ी शक्ति है। जपात सिद्धि न संशय। जप तो भगवान का नाम तो भगवान से भी बड़ा है, और फिर वो गुरु के द्वारा दिया जाता है। उसका महात्म्य जितना बताए उतना कम है। तो गुरु जी ने मंत्र दिया, बेटा जप करना। जप किया, करते 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 उसका अंतःकरण और शुद्ध हुआ और एकाग्रता हुई। कुछ शास्त्र पढ़ने को गुरु जी ने आदेश दे दिया। घूमता घामता तपस्या साधन भजन करता करता साल भर के बाद आया। गुरु ने पूछा बेटा मैं कैसा लग रहा हूँ अब बोल। बोले गुरु जी आप ढोर जैसे लगते, ये मेरी नालायकी थी। आप अच्छे इंसान, नेक इंसान है, ये भी मेरी मंदमती थी। गुरु जी आप देवता हैं, ये भी मेरी अल्प बुद्धि थी। देवता तो पुण्य का फल भोग कर नीचे आ रहा है, और आप तो दूसरों के भी पाप ताप काट कर उनको भगवान से मिला रहे हैं। आप तो भगवान जैसे हैं। गुरु जी आप तो भगवान जैसे हैं। गुरु ने कहा ठीक है, अभी इसका भगवत्ताकार भाव हुआ है। बेटा ले ये वेदांत का शास्त्र, भगवान कैसे कहते हैं और जीव किसको कहते हैं ये पढ़ो। जहाँ ऐसा ज्ञान मिले वहीं रहना और इसी ज्ञान का अनुसंधान करना।
वो उसी ज्ञान का अनुसंधान करता, लेकिन ज्ञान का अनुसंधान करते करते आंखें मन इधर उधर जाता तो गुरु मूर्ति को याद करता। गुरु मूर्ति को याद करते करते गुरु तत्व के साथ तादात्म्य होता। और महाराज वो गुरु तत्व के साथ तादात्म्य करते करते सारे देवी देवताओं का जो सार स्वरूप है गुरु तत्व, उसमें उसकी स्थिति होने लगी। आया गुरु पूनम को, गुरु ने कहा बेटा कैसा लगता हूँ। अब तो उसकी आंखें बोल रही है, वाणी उठती नहीं। बस गुरु को जवाब तो देना है। गुरु जी आप देवता लग रहे थे, आप भगवान लग रहे थे, ये सब आप मनुष्य लग रहे थे, आप पशु लग रहे थे, ये सारी मेरे अपनी अल्पमति थी, दुष्ट दृष्टि थी। महाराज आप तो साक्षात परब्रह्म है। भगवान तो कर्म बंधन से भेजता है और आप कर्म बंधन काटते हैं। देवता राजी हो जाता है तो स्वर्ग देता है, भगवान प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ देता है, लेकिन आप प्रसन्न हो जाते तो अपने स्वरूप का दान करते। भगवान जिससे भगवान है, जीव जिससे जीव है, ईश्वर जिससे ईश्वर है, उस परब्रह्म परमात्मा का रस और अनुभव कराने वाले आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा की नाई हमारे हृदय में सत्कर्मों के संस्कार की सृष्टि करते हो, विष्णु की नाई हमारे हृदय को उस सत्कर्मों से, सज्जनता से, सदाचार से पोषते हो, और शंकर भगवान की नाई हमारा देह अध्यास जीव भाव का तुम परलय करते हो। ऋषि ने इतना कहने के बाद भी संतोष महसूस नहीं किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। तुम साक्षात लटका करता जो निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार रूप लेकर आए मेरे कल्याण के लिए ही। भागवत में कथा आती कि रहुगण राजा से जब भेंट हुई जड़ भरत की, जड़ भरत को जैसे तैसे पहले डांटा, उसके कंधे पर बैठा जड़ भरत के। बाद में जब पता चला कि कोई महापुरुष है तो वो रहुगण राजा उनको प्रणाम करता है। और जड़ भरत ने बताया कि अहम पूर्वा भरत नामो राजा, अजनाब खंड का जो राज्य जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा वो में भरत था। बाद में हिरण के चिंतन से, गुरु का सानिध्य और ज्ञान न होने से तपस्वी तो हो गया, लेकिन तत्वज्ञानी सद्गुरु नहीं थे तो हिरण बन गया। और हिरण में से अभी ब्राह्मण पुत्र जड़ भरत हुआ। इतना सुनने के बाद भी रहुगण कहता है कि महाराज आप तो साक्षात परब्रह्म है, मेरे कल्याण के लिए ही आपने लीला की है। वो नहीं कहता कि हिरण में से अभी साधु बने हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं, आप साक्षात परब्रह्म है, मेरे कल्याण के लिए हिरण बनने की और ये जड़ भरत बनने की आपकी लीला है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हुई, तब उसको ज्ञान भी तो हो गया है। तो श्रद्धा के साथ विनोबा जी कहते हैं, लोग बोलते हैं अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा। श्रद्धा तो अंधी होनी चाहिए, देखकर जो मानेगा वो तो प्रत्यक्षवादी होगा। तो जब भगवान को देखा नहीं, देख के मानेगा तो कैसे मानेगा? तो बाप को भी तो देख के नहीं माना, सुनकर माना है, ये मेरा बाप है। किसी माई के लाल ने अपने बाप को देखकर माना हुआ ऐसा धरती पे कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ कि मैंने देखा कि ये मेरा बाप है तब मानता हूँ। नहीं, सुनकर मानना पड़ता है। जब दिखने वाले बाप को सुनकर मानना पड़ता है तो जो अव्यक्त है उस बाप को तो श्रद्धा के बिना तुम कैसे मानोगे और कैसे जानोगे, ये सवाल उठता है। कुछ मंदमती लोग कहते हैं कि श्रद्धा और भगवान का रास्ता थके हारे और कमजोर लोगों का है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिसको नहीं देखा उसको मानना ये कमजोरी नहीं है, ये तो परम बल है।
जिसको देखा नहीं है, अनुभव किया नहीं है, उसके लिए भोग वासना विषय विकार उसके नाम मात्र से छोड़ने लग जाना कितना त्याग और ज्ञान और हिम्मत है। ये कमजोरों का मार्ग नहीं, ये तो बलवानों की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग ही परमात्मा को पा सकते हैं। ना अयम आत्मा बलहीन न लभ्येत, ये दुर्बलों को आत्मा परमात्मा का रास्ता और परमात्मा की मुलाकात नहीं होती। दुर्बल तो वो है कि जो देखे लपक जाए, चाय देखे तो पानी आ जाए, किसी की लेडी देखे तो विकार आ जाए, डिस्को करने लग जाए, वो करने लग जाए। वो दुर्बल लोग हैं जो अपने को संभाल नहीं सकते हैं, जो श्रद्धा नहीं कर सकते, वे दुर्बल हैं। लेकिन जो श्रद्धा के बल से विकारों को कुचल के परमात्मा के रास्ते चल सकते हैं, उनको दुर्बल कहना ही मति की दुर्बलता है। जयराम जी की। कुछ मूर्ख लोग बक लेते हैं या लिख देते हैं अखबारों में, कुछ का कुछ लिख देते हैं, बक देते हैं। इससे कोई सत्य को आँच आने वाली नहीं है। विवेकानंद के लिए कुछ का कुछ बकते थे, कुछ का कुछ लिखते थे। राम तीर्थ के लिए जीसस को तो क्रॉस पर ही चढ़ा दिया। तो जब जब धरती पे महापुरुष आते हैं तब तब ये आंधियां तूफान, जब कोई दिया जलता है तो आंधी तूफान उसको बुझाने को लगता, लेकिन वो दिए तो जलते ही जाते हैं, उजाला करते जाते हैं, अपने को खपा के औरों को रोशनी बिछाते जाते हैं। इसी कारण अभी भी आनंद मौज माधुर्य और भगवत रस छलकता है उन त्यागी पुरुषों का, हिम्मत वाले साहसी महापुरुषों का ही तो ये प्रसाद है। बुद्ध गालियां सहते हैं, लोग उन पर थूकते हैं। तुकाराम महाराज को गधे पर बिठाते हैं, तुकाराम महाराज का बुरी तरह उल्टे मुंह गधे पर बिठाते हैं, गधे की पूंछ के तरफ मुंह करके गधे पर बिठाते हैं, गांव में उनका सरगस निकालते हैं। ऋषि दयानंद को भी न जाने कितनी बार जहर दिया, सुकरात को तो जहर दिया, ऋषि दयानंद को, राम तीर्थ को, विवेकानंद को, कबीर को। ये तो ठीक इस दुष्ट युग की बात है, कलयुग की। राम राज्य में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं, मेरे को सब पता है, लेकिन मैं उन्हें क्षमा करता हूं, कैसे भी वो संसार कीचड़ से निकले। जब दशरथ जिसकी चरण रज लेकर अपना भाग्य बनाते, रामचंद्र जी जिनको प्रणाम करके अपना आदर्श व्यक्त करते, ऐसे वशिष्ठ के लिए भी कुछ लोग कुछ की कुछ अफवाह कर सकते। तो तुम्हारे लिए कोई कुछ बोले तो तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे सतगुरु के लिए कोई कुछ बोले तो उनके चक्कर में मत आना। तुम तो 84 के चक्कर को हटाकर आत्मस्थ होना, यही तुम्हारा उद्देश्य और लक्ष्य है। उड़िया बाबा कहते हैं कि भगवान की मूर्ति में श्रद्धा हो जाना आसान है। किसी संत ने कहा कि मुजहर में श्रद्धा हो जाना आसान है। अब विचार करके देखो तो है क्या? अरे बाबा हम क्या बताएं, हमारे लोगों में भी ऐसे ही गड़बड़ चलती है, खुदा की कसम। जहाँ सिर पटकते मुजहर मुजहर करके, वहाँ अगर हटाया जाए, देखा जाए तो सड़ा हुआ मांस और बदबू। इंसान का मांस, सड़ा गला और बदबू, हड्डियाँ मिलेगी, बैक्टीरिया और या बिच्छू मिलेंगे, वहाँ लोग श्रद्धा करते। लेकिन नेक फकीरों को तो मंसूर को सूली पे चढ़ाते। हमारे यहाँ भी अंधाधुंधी चलती है बाबा। मंसूर जैसे फकीर को तो नालायकों ने सूली पे चढ़ा दिया, और जो सड़ा गला मांस पड़ा है मुजाहिरों में, वहां सिर पटकते रहते हैं। विवेकानंद बोलते थे कि मनुष्य जाति का बड़ा दुर्भाग्य रहा। लाखों वर्ष से मनुष्य जाति इस धरती पे आई, लेकिन अभी तक अपने पूरे ओज को, पूरी महिमा को नहीं पहचान सकी। हयात महापुरुषों को समझ नहीं सके और बाद में सिर पटकते रहे। सूर्य देव है, विवेकानंद लिखते, इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता है, क्योंकि सच्चिदानंद देव उनमें भी है। लेकिन तुम मनुष्य हो, तुमको अगर ऊपर उठना है तो तुम्हारे सामने मनुष्य रूप में वह सतगुरु देव चाहिए। सूर्य तो तुम रोज देखते हो, लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं मिटाएगा।
जल देवता का तुम रोज आस्वादन लेते हो, लेकिन आत्मानंद वो नहीं देगा। धरती में देव है, पृथ्वी देव है, माता देव है, पिता देव है, सब में देव है, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी आकृति वाला, तुम्हारे रूप वाला, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच हलने चलने खाने पीने वाला सतगुरु देव जब तुम पर रिझेगा तभी उस तत्व देव का अनुभव होगा, नहीं तो। और वे सतगुरुओं में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों के पहाड़ों को वो हंसते हंसते क्षण भर में नष्ट कर सकते। वे सतगुरु देवों में इतना सामर्थ्य होता है कि अभक्तों को भक्ति का दान दे देते हैं, अयोगियों को योगी बना देते हैं। हारे हुए में उन सतगुरु देवों की ऐसी तो सत्संग की सरिता संचार कर देती, हारे हुए में हिम्मत आ जाती है और हिम्मत वालों में नम्रता आ जाती है। ऐसा कोई इस दुनिया में सद्गुण नहीं जो उन सतगुरुओं के सानिध्य से प्रकट न हो, और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं कि अहंकारी निगुरे को पकड़ न ले। इसलिए जो भगवान को और सद्गुरु को पीठ देकर अपने संयम से, सदाचार से, पवित्रता से ऊंचा भी उठ जाता है, तो उस ऊंचे उठने के अहंकार से जैसे आंधी आती और दिया बुझ जाता है, ऐसे वो कब पतन हो जाए, गिर जाए, कोई पता नहीं। लेकिन जिसको भगवान और सद्गुरु के सहारे ऊपर उठने का अवसर आता है, उसमें कोई कमी भी होती है तो भगवत ज्ञान ईश्वरीय प्रीता है, प्रीति गुरु प्रीति, उसकी कमी को अपने आप देर सवेर पूरा करके परब्रह्म परमात्मा के साथ मिला देती है। कमी शरीर में है, कमी मन में है, कमी बुद्धि में है, ऐसा ज्ञान उनको देकर सद्गुरु और परमात्मा पूर्ण तत्व में स्थित कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति, भगवान नाम के जप के सिवाय सदाचार भी 2 पैसे का नहीं। धन दौलत सत्ता की कीमत भी आध्यात्मिक जगत में 2 पैसे की भी नहीं, और सत्ता भी नहीं, धन भी नहीं, सदाचार में भी कमी है, लेकिन भगवान का नाम है और सतगुरु की छाया है तो देर सबेर वो शबरी भीलन जैसा साधारण होते हुए भी सबसे ऊंचे पद को पा लेगा। धन्ना जाट जैसा साधारण होकर भी ऊंचे पद को पा लेगा। कहाँ तो वो भील एकलव्य, उसके गुरु धनुर्विद्या सिखाना है, राजकुमारों को वचन दे चुके थे, इसलिए गुरु दीक्षा नहीं देते, धनुर्विद्या की दीक्षा नहीं देते, लेकिन मन ही मन वो भील गुरु को देख लेता है और मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसके सामने बैठता है। ईश्वर का आकाट्य सिद्धांत है कि गुरु का चिंतन करने से लाभ होना ही है। उस मिट्टी की मूर्ति के आगे वो कैमरा डेवलप नहीं हुए तो अभी तो हूबहू चित्र आता है। पहले के जमाने में हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं 25-50 साल पहले, तो हम जानते थे कि ये भगवान शिव हैं, ये भगवान राम हैं, लेकिन अभी पता चला कि शिव की भावना करके किसी आर्टिस्ट ने बनाया, फिर उसका फोटो लेके शिवाकाशी में छपा और बाद में हमारे सामने आए। जयराम जी की, चाहे कोई देवी देवता, लक्ष्मी, अम्बा, जो भी हो, जो जिस किसी, लेकिन अभी तो इतना साइंस ने विकास किया कि अभी हमारे सदगुरुदेव का किसी ने कल्पना करके फोटो बनाया, उसका फोटो लेकर शिवाकाशी में छपा, बाद में मेरे पास मेरे गुरु का फोटो। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सामने ज्यों का त्यों कैमरा ले आया तो मैं क्या फिर जागते देव का चित्र रखे ताकि सारे चित्रों को स्वप्न समझने की अटकल आए। नारायण नारायण नारायण। शिव जी के गले में सर्प है क्यों? कि तुम शिव तत्व में समाधिस्थ रहो तो संसार रूपी सर्प तुम्हारे गले में अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क में होगा, तुम्हारे भुजाओं में सांप, संसार रूपी सांप व्यवहार होगा, फिर भी वो शोभा पाएगा, आदर्श हो जाएगा। अकेला सांप मारा जाता है लेकिन शिव के साथ सांप पूजा जाता है। ऐसे तुम्हारा अकेला निगरों का व्यवहार मारा जाता है, लेकिन आत्म शिव में डूबकर फिर व्यवहार करो तो तुम्हारा व्यवहार आदर्श हो जाता है, पूजा जाता है। तो इस प्रकार की महानता तो उन महापुरुषों से ही मिलती है, सद्गुरुओं से ही मिलती है।
कबीर जी ने कहा, सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। जब सदगुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा मिलती है तो आदि साधना तो उसी दिन संपन्न हो जाती है। जैसे साधारण वायर आए, मोटा केबल भी हो लेकिन उतना फायदा नहीं होगा, और दूसरी वायर आती है पावर हाउस के थंभों से जुड़कर, वो चाहे पतली वायर हो फिर भी वो तुम्हारा घर का अंधेरा मिटा देगी। तुम पानी गर्म करना चाहते हो तो हीटर जोड़ दो, और ठंडा करना चाहते हो तो उन छेड़ों को फ्रिज से जोड़ दो, क्योंकि छेड़े दिख रहे हैं साधारण लेकिन उसमें पावर हाउस का प्रवाह है। ऐसे गुरु मंत्र दिख रहा है शब्द साधारण, लेकिन सतगुरु के आत्मा परमात्मा का उसके साथ प्रवाह जुड़ा है। फिर चाहे तुम योगी बनो, चाहे ध्यानी बनो, चाहे प्रसिद्ध बनो, वो प्रवाह काम देता है। बाहर की विद्युत लाने के लिए तो तुम्हारे घर में पावर हाउस से जुड़े हुए वायर के छेड़े चाहिए, लेकिन साइंस भी डेवलप हो गई है कि अभी तो कॉर्डलेस फोन से बात होते, बिना छेड़े के भी छेड़े जुड़ जाते हैं। जब यंत्र के युग में बिना छेड़े जोड़ने के भी छेड़े जुड़ जाते हैं तो मंत्र तो इससे बहुत ज़्यादा विकसित है। जरूरी नहीं कि बाहर के तार दिखे। गुरु और शिष्य मंत्र दीक्षा देने के वक्त ऐसे कुछ आध्यात्मिक तार जुड़ जाता है कि शिष्य 1000 माइल दूर हो, 10,000 माइल दूर हो, और सतगुरु से दीक्षा ली है और शिष्य को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है या कोई मुसीबत आ गई है, सच्चे हृदय से सहज चिंतन करता तो उसी समय वहाँ वो जैसे कॉर्डलेस सिस्टम का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, यहाँ बटन पुश करो, अमेरिका में रिंग बजती है और बात हो सकती है। ये तो यंत्र है, यंत्र से तो मंत्र की बड़ी महान शक्तियाँ हैं। नानक का शिष्य कहीं फंसा था शक्कर तोलने में, वजीर के मंत्री को शक्कर दी और वो मंत्री के बेटे को किसी कारण से थोड़ी शक्कर ढुल गई। मंत्री ने तोला, 5 पैसे भार, रानी छाप पैसे थे तांबे के, शक्कर कम निकली। राज दरबार में उस दुकानदार को बुलाया गया, राजा के सामने उसको दंड दिलाने का व्यवस्था किया। वो घबराया दुकानदार, गुरु को मन ही मन याद किया, और गुरु करतारपुर में नानक और शिष्य तो कहीं। ओ महाराज, 5 पैसे दाएं हथेली से उठाकर बाहें पे रख रहे हैं, बाहें से उठाकर दाएं पे रख। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? बोले मेरा साधक है, शिष्य है, वो मुसीबत में पड़ा है, शक्कर 5 पैसे भार, शक्कर कम हो गई, उसको दंड मिलेगा, बेचारे को, निर्दोष है और मेरे को याद कर रहा है। तो राजा के वहाँ शक्कर तराजू पे तोल रहे हैं, मंत्री के यहाँ तो शक्कर कम थी, अब राजा के सामने शक्कर कम हो जाएगी तो उसको सजा मिलेगी। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, मैं जिस पल्लड़ में शक्कर रख रहे हैं उसी हाथ में पैसे रख रहा हूँ, शक्कर पूरी हो रही है। वो उस पल्लड़ बदल रहे, मैं हाथ बदल रहा हूँ। और ये संभव है, संकल्प में बड़ी शक्ति है, लेकिन संकल्प को साकार करने के लिए कुछ न कुछ एक्शन करना पड़ता है। एक संत थे, उनके पास हर्षद पटेल का बाप, वो हर्षद पटेल जिसको हमने थाक नाम दिया है, भीम जी भाई का भतीजा, हर्षद पटेल का बाप श्यामजी भाई। वो श्यामजी भाई किसी संत के पास गया था, कोई होंगे महाराज। बोले हमारी वेवण की ऐसी तबीयत खराब है कि 8 फैमिली में डॉक्टर है, बड़े बड़े MD हैं, कोई फॉरेन रिटर्न है, लेकिन वो बहुत सीरियस है और कोई पता नहीं चलता। ऐसा करके उसने अनुनय विनय किया, उस संत महात्मा जो भी होगा कोई, तो संत बढ़ पे बैठे थे, बढ़ के चबूतरे पे, तो ऐसे आ गए मौज में, तो संत ने अपने पेट पे हाथ घुमा दिया। आधा घंटे के बाद भावनगर से उनको अहमदाबाद में फोन आया कि साउथ થઈ ગયું, हालता चलता થઈ ગયા છે, આમ થઈ ગયું, फलाणુं થઈ गયું। तो जब इस जमाने में भी ऐसा कोई होंगे महाराज, लोग करते होंगे, जो भी भगवान जाने। तो एक शक्कर का व्यापारी था, वो डॉक्टरों ने कहा कि केस फेल है, ले जाओ घर।
ये भर्ती तो किया, खून की उल्टियाँ हुई, होजरी सारी डैमेज है, हार्ट डैमेज हो गया है, अब क्या लया रे। उल्टियाँ की, आधी बाल्टी खून निकला, फिर खून चढ़ाया 1:30 बजे रात को, फिर 5 बजे उल्टियाँ हुई। वो महाराज कोई आमेट मामेट में गए होंगे, उनके ऊपर फोन आया कि वो डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं। महाराज ने किसी सेवक को भेजा, बोले जाओ ऐसा करो। अभी वो शक्कर वाला सेठ घूम रहा है आश्रमों में इधर उधर, ऐसे कोई होता होगा जो भी करते होंगे, भगवान जाने। लेकिन ये सब इस युग में भी संभव हो सकता है। तो ये मंत्र विज्ञान और संकल्प शक्ति आपके अंतःकरण में भी छुपी है बीज रूप में। जैसे वटवृक्ष का बीज में वटवृक्ष छुपा है, ऐसे जीवात्मा में सारे ब्रह्मांड का परमात्मा छुपा है। बीज को तोड़ोगे, जरा जरा उसका टेबल पर रख दोगे, कतरा कतरा कर दोगे, माइक्रोस्कोप उठाकर देखोगे तो उसमें पत्ते नहीं दिखेंगे, जटाएं नहीं दिखेगी, डालियां नहीं दिखेगी, फल नहीं दिखेंगे, फूल नहीं दिखेंगे, लेकिन उस बीज में सब छुपा है। उसे धरती मिल जाए, खाद और पानी मिल जाए, थोड़ी देखभाल मिल जाए, ऐसे ही तुम्हें साधना की तो धरती मिल रही है। अब साधना और संयम का खाद पानी, और कभी कभार साल में 1-2 बार देखरेख करवाने के लिए गुरु के द्वार आ जाओ, चेकअप कराते। कहीं गलती होगी तो कड़ी नजर होगी, और ठीक होगा तो गुरु की प्रसन्नता से पता चल जाएगा कि चेकअप हो गए, ओके हुआ कि अनोके हुआ, वो ख्याल भी हो जाता है। बड़ा आध्यात्मिक जगत बड़ा ठोस है और सेंसिटिव भी है, इतना सूक्ष्म है कि वो तो ज्यों ज्यों तुम आगे बढ़ोगे त्यों त्यों पता चलेगा, बहुत सूक्ष्म है। ये माइक्रोस्कोप से जो चीजें देखी जाती है वो तो स्थूल है, तभी दिखती है। जीव जब मरता है तो माइक्रोस्कोप का बाप भी उसको नहीं देख सकता। एयर टाइट कांच में मरने वाले आदमी को रखा कि अब ये मरेगा, एयर टाइट कांच, तो देखें उसका जीव कैसा होता है। विज्ञानी ऊंधे होके लटक गए, लेकिन आज तक मरने वाला तो मरता है, चला भी जाता है, सपने में भी आता है, प्रेत भी हो जाता है, दूसरा जन्म लेते हैं और बोलते भी हैं, ऐसे भी कई दृष्टांत हुए। लेकिन मरते हुए जीव को आज तक साइंस ने नहीं पकड़ा, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म कण नहीं, टीवी के वेव्स तो ये जो घूम रहे वो तो टीवी में दिखेंगे, लेकिन जीव, मरा हुआ जीव टीवी में भी तो नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता, फिर भी है तो सही। इससे तो मैं मर जाऊं तो सुखी हूं, मुझे इजाजत दो। एक व्यक्ति बहुत पीड़ित थी, हमने कहा भी ना मरो, उसका शरीर डैमेज हो गया, आखिर उसकी प्रारब्ध पूरी हो गई। मेरे को बोला कि अब मेरे को आज्ञा दे दो। मैं कहा क्यों इतना जल्दी? बोले सहा नहीं जाता, आज्ञा दे दो। मैं कहा अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। हमारी बहन थी सगी, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो चली गई, लेकिन हमने आंखों से तो नहीं देख पाए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि शरीर से खुद पृथक थी, तब तो उसने आज्ञा मांगी, अब मुझे जाने दो, अब नहीं जीना है, अब ठीक भी नहीं होगा, पूरी हार चुकी थी। और जब पूरा प्रारब्ध होता है ना, तब विचार भी ऐसा होता है कि मैं जाऊं। पहले जब तक अंदर से दृढ़ संकल्प नहीं होता जाने का, तब तक आप जाते भी नहीं। सूरत में एक लड़के के ऊपर भरी हुई ट्रक घूम गई, उसकी किडनी फेल, उसके बाथरूम करने की जगह पे गोलियां थी, उस वे डैमेज, और कितने उसके फ्रैक्चर हो गए। सूरत के डॉक्टरों ने लाखों रुपए बिल निकाला, लेकिन कुछ नहीं। फिर उन लोगों ने कहीं कुछ भगवान की दया ऐसा कुछ उपाय, बम्बई ले गए, कुछ जप वप किया, कुछ तो किसी महाराज के पास गए। महाराज ने कहा अच्छा भगवान करेगा ठीक हो जाएगा, अगर ठीक नहीं होगा तो मैं सिद्धपुर वाले केशु भाई के वहाँ नौकरी करने जाऊंगा, आश्रम छोड़ दूंगा, 300 की नौकरी करूंगा लेबर की। वो लड़का ठीक होगा, घूमता फिरता भी है, अभी स्कूल भी जाता है, लेकिन फ्रैक्चर का असर तो है, लंगड़ाता तो है। तो उसने जीने का संकल्प, उस महाराज ने जब कहा तो उसके कुटुंबियों ने उसको कहा कि बापू ने कहा तुम जीवित हो जाओगे, तो उसने जीने का संकल्प जब थाम रखा तब जिया। इतना डैमेज हो गया, इतना शरीर भूखा हो गया
कितने ऑपरेशन, 8 हुए, 8 फ्रैक्चर हुए हैं कि 4 हुए, मेरे को पक्का स्मरण नहीं, लेकिन 3 से तो ज़्यादा ऑपरेशन है, मेरे को याद नहीं, उन्होंने बताया था जाहिर पब्लिक में। कितने फ्रैक्चर हुए और कितना कुछ करके व्हील चढ़ जाए पूरा। साइकिल पे 10वीं 9वीं पढ़ता होगा जो पढ़ता, साइकिल का और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, व्हील चढ़ गया पूरा छोरे पर, और फिर भी जीवित है। और कई ऐसे हट्टे कट्टे और अंदर से हार जाते, मर जाते। तो मैंने ये महापुरुषों से, बुद्धिमानों से सुना है कि एंड मौके पर चाहे अचेतन पड़ा हो, कौमा में पड़ा हो, लेकिन अचेतन मन में भी होता है कि अब जाऊं तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाता। मरने का संकल्प जब ठीक दृढ़ हो जाता है, ऊपर ऊपर से कब मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन देखो मौत आती है तो उसी समय आप बचने की कोशिश करेंगे। कई लोग बोलते हैं मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन वो जब तक गहरा संकल्प नहीं होता तब तक नहीं छोड़ेगा शरीर, और प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तो संकल्प नहीं होगा। अथवा तो ऐसे दुष्कृत्य हों जो अकाल मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन जिसकी अकाल मृत्यु होने का एक्सीडेंट हुआ है किसी कारण से, तो कुटुंबी सत्कर्म पुण्य कर्म कर लेते हैं, जप ध्यान करते तो अकाल मृत्यु टल जाती है। ऐसे जिसने गुरु मंत्र लिया उसके गले में माला पड़ी है, किसी की अकाल मृत्यु होती है और आपके गले की माला जप किया हुआ माला है, आप वहां खड़े हैं तो उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है भगवान का। इसके प्रमाण और दृष्टांत देने के लिए 1-2 घंटा और चला जाएगा, अपने पास टाइम नहीं है। तो जिस माला पर जप करते हो उस माला को प्रभावशाली मानना चाहिए, और उस माला में अगर कहीं दाने बाने गिर जाए तो दूसरे दाने डालकर उसी माला पर जप करना चाहिए। एक दिन माला का पूजन आदर से करना चाहिए। चेतन तो सर्वव्यापक है, तो सुषुप्त चेतन माला में भी है। जैसे लकड़ी में आग छुपी है, दिखती नहीं है, फिर भी आग छुपी है। जब अग्नि तत्व छुपा है तो ऐसे चैतन्य तत्व भी छुपा है। तो माला का पूजन करना चाहिए, पंचामृत से, नहीं तो दूध से धोकर, फिर शुद्ध जल से धोकर, पीपल के पत्ते पे रखना। माले माले महामाले, हे माला महामाला, तो मेरे को ईश्वर से मिलाने का मेरा साधन है। जब बुहारी की और सिगड़ी की भी पूजा है, चूल्हे की भी भारत ने पूजा किया साधन की, तो ये भगवान से मिलाने वाला साधन है। ये माला का आदर करना चाहिए, जहाँ तहाँ फेंक के माला नहीं रखना, जहाँ तहाँ सतशास्त्र। आजकल मूर्ख लोग थूक लगाकर किताब पन्ना बदलते, उनको ज्ञान नहीं होगा। जो पुस्तक पढ़ के वहाँ रख देते हैं, ऊंधा कर देते हैं, उनको वो शास्त्र का अमृत नहीं मिलेगा। इनका आदर करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब है, भागवत है, लोग सिर पर उठाकर उसका आदर करते हैं। कुरान का लोग आदर करते हैं। हम लोगों में ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों के वचन जिन शास्त्र में है, उठाकर थूक लगाकर घुमा के पढ़ेंगे, उठाकर उधर रख देंगे, तो फिर ऐसे ही पशु जैसी बुद्धि रहती। शास्त्र का आदर होना चाहिए, साधन का आदर होना चाहिए। जो साध्य से मिला है उस साधन की तो बड़ी कृपा है। पुंडरीक अपने पिता की सेवा से इतना पवित्र हुआ कि विट्ठल दर्शन देने आए। तो पिता की सेवा साधन हो गया। विट्ठल आए, विट्ठल बोलते मैं लो, हम आ गए। पुंडरीक कहते प्रभु वहीं आप थोबा, मैं पिता की सेवा जरा पूर्ण करूं। भगवान विट्ठल थक गए। पुंडरीक कहते थके हो तो लो ये ईंट, उस पर बैठो। जिस साधन से आप खींच कर आए उस साधन का मैं अनादर कैसे कर सकता हूं। तो हम लोग किताब पढ़ के रख दी है, पैर से आसन को हिला दिया। आसन को पैर से नहीं खींचना चाहिए, पैर से आसन को नहीं हिलाना। पुस्तक को, शास्त्र को जो कल्याणकारी है उनको आदर से, और कभी थूक लगा के, उंगली लगा के पन्ना नहीं बदलना चाहिए। जितना शास्त्र का साधन का आदर करोगे उतना ही मन आपका उत्तम उठे होगा। एक चपरासी को मान देते तो चपरासी आपके अनुकूल हो जाता है। तो ये तो भगवान के शास्त्र और माला है, मंत्र है। जितना आप उसका आदर करोगे उतना ही वो तुम्हारी फाइल व्यवस्थित कर देगा, सिग्नेचर करा देगा। नारायण हरि, नारायण हरि।
तो सत्य शास्त्रों का, संतवाणी जिस पुस्तक में लिखी है उनका आदर, माला का आदर, गुरु मंत्र का आदर। नारद पंचतंत्र में लिखा है कि गुरु, सतगुरु का दिया हुआ मंत्र किसी भी कीमत पे दूसरे को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो फिर मंत्र का प्रभाव नहीं रहेगा और सामने वाले के दोष आपको ही काटने पड़ेंगे। अपने दोष कट जाएं तो बहुत हो गए, उसके पाप अपने सिर पर क्यों लेना। इसलिए मंत्र दीक्षा पत्नी ने ली है तो वो पति को मंत्र नहीं दे सकती, पति ने लिया है तो पत्नी को नहीं दे सकते। फिर दोनों मिलकर गुरु के द्वार पर आते और मंत्र दीक्षा लेते। स्त्री के लिए तो पति ही परमात्मा है, ये बात भी सत्य है, लेकिन सत्य, पूर्ण सत्य समझना पड़ेगा। भगवान राम तो परमात्मा थे, फिर सीता को गुरु के पास क्यों ले गए थे? जयराम जी की। कई पतियों को पतिपना घुस जाता है खोपड़े में कि स्त्री के लिए तो पति परमात्मा है और खुद निगुरा है, कम वक्त साधु संत को मानता नहीं और पत्नी का भगवान होकर बैठ जाता। खुद निगुरा है, खुद सिगरेट पीता है, पान पराग खाता है, मरी हुई चिपकली गरुड़ी मरी हुई पैसा देकर मुंह में डाल रहा है और बोलता है पत्नी का तो पति भगवान है। महाराज शास्त्र में लिखा है, लिखा है, बात तो सच्ची है, लेकिन सांगोपांग संगति भी तो मिलाओ भैया। राम तो परमात्मा थे, तू तो पान परागी है। राम तो शुद्ध थे, वो भी सीता जी को गुरु चरणों में ले गए। कम वक्त, इतना तो अक्ल सीख, जरा तो सीख ले थोड़ा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। कृष्ण तो भगवान थे, गुरु जी को रथ में बिठाते, कृष्ण भी रथ खींचते और रुक्मणी भी खींच रही है। कितना आदर दिखाते हैं गुरु का। भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय 13वें श्लोक में, 12वें 13वें श्लोक में आता है, जब यज्ञ में आए साधु संत तो भगवान कृष्ण उनका अर्घ्यपात से पूजन करते थे, चरण धोते थे। किसी ज्ञानी संत ने पहचान लिया कि तुम कन्हैया हमसे नहीं छुप सकते, तुम साक्षात नारायण का अवतार हो। ये संतों के चरण धुलाने का ये धंधा तुमको क्या फायदा करेगा? तुमको तुम बेटा चाहिए, नहीं धंधे में बरकत करनी चाहिए। भगवान का भजन करने का सवाल नहीं होता, परमात्मा को पहचानना तुम्हारे लिए बाकी नहीं, तुम स्वयं परमात्मा में स्थित हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाड़ मांस के शरीर को मैं मानना, शरीर से पैदा हुए कुटुंबियों को मेरा मानना, जल से भरा हुए जलाशय को तीर्थ मानना, पत्थर, लोहा, तांबा, पित्तल, सोने आदि धातु से बनी हुई मूर्ति को भगवान मानना, लेकिन साक्षात सच्चिदानंद जिनके हृदय में प्रकट हुआ, उन संतों में जिसकी पूज्य बुद्धि नहीं है, वो साक्षात गोखर है, वो मिस्टर डोंकी है, वैशाखी नंदन है, पशु हैं वे। जिनको महापुरुषों में पूज्य बुद्धि नहीं होती है, जलाशय में तीर्थ बुद्धि करते हैं, धातु की बनी हुई मूर्ति में भगवत बुद्धि करते हैं, लेकिन जिनके हृदय में सच्चिदानंद परमात्मा प्रकट हुआ है, ऐसे पुरुषों में जिनकी भगवत बुद्धि नहीं, पूज्य बुद्धि नहीं, वो साक्षात गोखर। तो इससे पता चलता है कि अगर आगे बढ़ना हो तो जगे हुए पुरुषों से दीक्षा शिक्षा पाकर उनमें दृढ़ श्रद्धा रखकर आगे चलना ही पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। नहीं तो मन जैसा आएगा ऐसा करवाएगा। अपने मन में जो आया वो तो कुत्ता भी कर लेता है, कीड़ी भी करती रहती, मकोड़ा भी करता रहता है, मच्छर भी करता रहता है, और तुम्हारे मन में आया तुम करते रहे तो तुमने उनसे कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। कुत्ता भी बच्चे पाल लेता है, पक्षी भी बच्चों को कम पेट भरने की ट्रेनिंग दे देते, पक्षी भी घोंसला बना लेते। तुमने घर बना दिया, पक्षी ने घोंसला बना दिया, तुमने बेटा बेटी कर दिया, उन्होंने अपना बेटा बेटी कर दिया। तुमको दुख आए तो घबराए और सुख आए तो खुश हुए, वो भी खुश हो गए। लालिया को जिलेबी दो तो पूंछ हिलाएगा और डंडा दिखाओ तो पूंछ दबाएगा। इतना तो कुत्ता भी जानता है, तुमने क्या ज्यादा जाना पढ़ लिख कर। तुमने ज्यादा जाना भी क्या जाना, पेट भरना, बच्चों को जन्म देना और घर बनाना। बोले हम नाती जाति को एकत्रित करके खिलाते, उतना तो कौवा भी क्या करके बुला लेता है, खिला देता है।
श्राद्ध करो, वो फेंको तो अकेला नहीं खाएगा, सब कौओं को बुला के खाएगा। पार्टी कर दी तो क्या बड़ी बात हो, तो कौवे भी कर लेते। डिनर पार्टी कर ली हमने, शादी की पार्टी कर ली, फलाना कर लिया। अरे क्या हमारे जात वाला आदमी को ऐसा हुआ था तो हम सब इकट्ठे हो गए थे। कौवे भी हो जाते, बंदर भी हो जाते। एक बंदर बीमार पड़ता, नहीं खाता, तो दूसरे बंदर भी उपवास करते। बड़ा सोशल लाइफ जीते हुए लोग अपनी अपनी टुकड़ी में। ये कोई बड़ा बात नहीं, हम सोशल हैं, हम समाजवादी, हम फलानेवादी। जब तक आत्म परमात्मावादी नहीं हुए तब तक तुम नन्हे मुन्ने बच्चों जैसी दुनिया में जी रहे हो। नारायण हरि, नारायण हरि। आत्म विश्रांति पाने वाला मार्ग। दीक्षा का अर्थ है देने का सामर्थ्य, आध्यात्मिक संकल्प, आध्यात्मिक किरण देने का सामर्थ्य। क्षमा माना पचाने की श्रद्धा, शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, ये दो के मेल को दीक्षा बोलते हैं। ये मंत्र दीक्षा, शांभवी दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, 3 भेद होते हैं। ये तुमने कैसेट में सुन लिया होगा। दीक्षा के पूर्व और मंत्र सिद्धि, ये 2 कैसेट है, 2-4 बार जरूर सुनना। अब जो दीक्षा लेने वाले हैं वे, हे शांति दाता, हे साहस दाता, हे निर्भयता दाता, दाता तो दुनिया में बहुत देखे, लेकिन वे नश्वर चीजों के दाता है। कोई कपड़ा का दाता तो कोई अन्न का दाता, कोई नौकरी का दाता तो कोई छोकरी का दाता, लेकिन इससे बंधन नहीं कटे। हे मुक्ति दाता, हे निर्भयता दाता, हे मोक्ष दाता, सच्चा दाता मेरा सतगुरु, सच्चा सखा, सच्चा संबंध मेरा सतगुरु का। ससुरा ने छोकरी दान किया, सेठ ने नौकरी दान किया, लेकिन बंधन बढ़े। ससुरा ने छोरी का दान किया मुझको, सेठ ने नौकरी का दान किया, मैं उनसे बंधा ही रहा। गुरुदेव ने तो मोक्ष का दान दे दिया, निर्भयता का दान दिया, माधुर्य का दान दिया, अपने हृदय का ही दान दे दिया। उस हृदयेश्वर ने, हे मारा वालुड़ा, हमें तने નથી ઓળખતા હો। જેમ જેમ અમારી મતિ ગતિ વધશે તેમ તેમ તારી મહાનતાનું ભાન થશે। शुरू में हम तुझे बहुत छोटा मानते थे, अब तुझे बड़ा मान रहे गुरुदेव, लेकिन तेरे बड़प्पन तक हम अभी पहुंचे नहीं। जो जो हमारा हृदय बड़ा होगा, बुद्धि बड़ी होगी, त्यों त्यों हम तुझे पहचानेंगे। जो जो हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारा संयम बढ़ेगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, त्यों त्यों तेरे बड़प्पन के दीदार होंगे मेरे सतगुरु। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मुक्तिदाता, शिष्य का अंतरात्मा पुकारता है, गुरुदेव तुम अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त हो, ऐसी कोई जगह नहीं जो मैं छुपकर तुम्हारे से छुपकर कोई पाप कर सकूं। गुरुदेव तुम मुझे अंतर आत्म रूप से भी प्रतीत होते हो, रोकते हो। मेरा अच्छा काम देखकर तुम प्रेम करते हो, धन्यवाद देते हो। साईं मोहे न बिसारियो,
चाहे लाख लोग मिल जाए, सदगुरु मोहे न बिसारियो। चाहे लाख लोग मिल जाए, तुमको हम सम बहुत है, तुमको हम सम बहुत है, हमको तुम सम नाई। हमको तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो। वसुदेव देवकी कहते हैं भगवान को तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। भगवान कहते मेरे जैसा तो मैं ही हूं बाबा। बेटा बनने को भी तैयार हो गया। वो कैसा दयालु सच्चिदानंद, गुरु भी है, वह मित्र भी है, सखा भी है, वो सर्वस्व है। और वो हमारा आत्मदेव, मारा वालुड़ा, मारा सच्चिदानंद। तस्मात् कारुण्य भावेन तू करुणा करना। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीत की डोरी, मेरी श्रद्धा की डोरी तेरे तरफ सुरखती रहे, बढ़ती रहे। डप आहे मुखे इहो, मता तोखा वञा विछड़ी, अञा प्रीत संधि डोरी। सतगुरु आहे कचड़ी, तू प्रेम सा झल जा। मुझे डर है कि ये मोह माया के आंधी तूफान कहीं मुझ तिनखे को दूर न ले जाए तुझसे। गुरुदेव, मेरी श्रद्धा की कच्ची डोरी है, तू संभाल कर पकड़ना मुझे। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, ओ मेरे तारणहार, ओ मेरे मुक्तिदाता, ओ मेरे ज्ञान दाता, ओ प्रेम दाता, आत्म प्रसाद दाता। दुनिया के हंगामों में आंख मेरी लग जाए, तू मेरे ख्वाबों में आना। तूने कईयों को दिया है दीदार, तू कईयों के ख्वाबों में आया है। तू मेरे ख्वाबों में आना, मेरे रहनुमा। तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। हे मेरे सद्गुरु, तू मेरा रहनुमा है, तू मेरा विठल है, तू मेरा रामा है, तू मेरा श्यामा है। हे माझा विठला, हे माझा गुरुवरा, हे माझा ईश्वरा, हे माझा मोक्षदाता, हे मेरे रब, हे मेरे नानक। तू ही मेरा नानक है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा राम है, तू ही मेरा श्याम है। लोभी रुपयों के लिए रोता हंसता है, मोही परिवार के लिए जीवन पटक मरता है, अहंकारी पद के लिए रोता हंसता परेशान होता है। लेकिन तेरा प्यारा तो तुझी में खुशहाल होता है, तेरे ध्यान में, तेरे प्रेम में निहाल होता है। संसारी लोगों को क्या पता, निगुरे को क्या पता, मनमुखियों को क्या पता,
संसार में उलझे हुओं को क्या पता, पापी को क्या पता भगवान की भक्ति में कितनी लिज्जत है। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा, इस मार्ग में कितनी खुशियां हैं। इस राह पर चलकर देख जरा, इन राहनुमाओं के दीदार करके देख जरा, उन्हीं को अपने दिल में बुलाकर तू देख जरा। जगत को तो दिल में भर दिया, दिल धोखे से, कपट से, काम से, मोह से, अभिमान से, लोभ से खदबद हो रहा है। हे मेरे राहनुमा, तू मेरे दिल में आना, मेरे जीवन भर के इन पाप तापों को, इन लोभ लालचों ने मेरे दिल को रोक रखा, भर रखा है। हे मेरे सद्गुरु, तू मेरे हृदय में प्रवेश कर दे, अपना कब्जा कर लेना। जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी हो जाए, जो तेरी अनुभूति वो मेरी अनुभूति, जो तुझे जचे वो मुझे जचे। हे मेरे परमेश्वर, हे मारा वालुड़ा, फिरत फिरत प्रभु आइयो। हे गुरु, हे प्रभु, फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, साधक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति लाए। तू कितना व्यापक है मैं नहीं जानता, तू कितना दयालु है थोड़ा सा जानता, तू कितना ज्ञान स्वरूप है जरा सा जानता, लेकिन मैं कैसा हूं तू जानता है। तू मेरी कमियों को मत देखना, तेरी दयालुत्व की और देखना मेरे सतगुरु, मेरे राहनुमा। मेरे दिल में क्या मोह भरा है तू जानता है, तेरे दिल में क्या करुणा भरी है मैं नहीं जानता, तेरे दिल में क्या सामर्थ्य भरा है मैं नहीं जानता। मेरे सतगुरु, मेरे रब, बालक पिता की उंगली पकड़े तो गिर जाने की संभावना है, उंगली छूट जाने की संभावना है, लेकिन पिता जब बच्चे का हाथ पकड़ता है तो उसकी चाल में तेजी आ जाती है, सुरक्षा आ जाती है। तूने हमारा हाथ पकड़ा है, हम तेरी उंगली नहीं पकड़ पाते, लेकिन तूने हमारा हाथ पकड़ा है, कहीं छोड़ न देना। हम छुड़ा के भागे तो तू फिर से पकड़ लेना। जैसी जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, तैसी प्रीत संधि डोरी मुंजा साईं तो पासे सुरंदी रहे। डप आहे मुखे इहो, मता तो खवना विछुड़ी, अञा प्रीत संधि डोरी सजण आहे कचड़ी। अस्तो मा सदगमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया।
मृत्युर्माम अमृतम गमया। हमें असत्य आसक्ति से बचाकर तू सत्य ज्ञान के तरफ ले चल। हमें अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले चल। बचाकर अमरता की ओर ले चल। हे मारा वालुड़ा, तुम भी देव नहीं, लेकिन मेरे और तुम्हारे भीतर जो चैतन्य विभू रहता है वह गुरु तत्व, वह सच्चिदानंद ब्रह्म ही वास्तव में देव है। उस देव के देवत्व से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। वही ब्रह्म सच्चिदानंद तत्व का ज्ञान जिनको हुआ, उस आत्मदेव में जिन्होंने 13 निमेष भी विश्रांति पाई, एक पहर भी विश्रांति पाई, वे दूसरों को पवित्र करने वाले होते। जिन साधु संतों तीर्थों से लोग पवित्र होते हैं, तीर्थों को भी वह आत्मदेव में जगे महापुरुष पवित्र करते हैं। पवित्राणाम अपि पवित्रम, पवित्रों के भी पवित्र, साधुनाम अपि साधु, साधुओं के भी वे साधु हैं, देवों के भी वे देव हैं। जिसने उस आत्मदेव में विश्रांति पाई, वशिष्ठ कहते राम जी, चित्त का शीतल होना बड़े तपों का फल है। गंगा जी शीतल तो है, लेकिन हृदय को, चित्त को शीतलता नहीं मिलती, शरीर को ठंडक देती है। लेकिन ज्ञानवानों का संग तो अंतरात्मा को शीतलता प्रदान करता है। व्रत करने से, चांद्रायण व्रत करने से पुण्य तो होता है, लेकिन सत्पुरुषों के दर्शन और सानिध्य से महापुण्य होता है और महान परमात्मा शीतलता का अनुभव होता है।
यज्ञ करने से, होम हवन करने से, उपवास और चांद्रायण व्रत रखने से वह आनंद और शांति नहीं मिलती जो ज्ञानवान के दर्शन मात्र से मिलती। ज्ञानवान का बड़ा उपकार है राम जी। ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करना जीव का कर्तव्य है, क्योंकि वो संसार समुद्र से हंसते हंसते तार लेता है। जिसका कोई सद्गुरु नहीं, उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है। पत्नी हितैषी होगी तो शरीर का हित करेगी और फिर कमर टूटेगी। सेठ हितैषी होगा तो 5 पैसे पगार बढ़ा देगा, संसार का भोग बढ़ेगा। नेता हितैषी हो जाएगा तो क्या दे देगा, और जनता हितैषी हो जाएगी तो कुर्सी दे देगी। उस कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी नेता के जीवन में तो कई काम, क्रोध, लोभ, मोह, जन्म मरण खड़े ही रहते। पंजाब का वो नेता राजपाल मर गया, 35 करोड़ केस निकले। लोभ ने उसको कैसे फंसा दिया। लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है, सतगुरु रीझता है, तो नश्वर धन तो पीछे पीछे दास की नाई आवश्यकता के अनुसार आता ही रहता है। लोभ हट जाता है, मोह हट जाता है, काम घट जाता है, क्रोध घट जाता है, लोभ घट जाता है। ये शत्रुओं का प्रभाव घट जाता है और आत्म शांति, आत्मज्ञान, आत्म ध्यान का प्रकाश बढ़ता जाता है। जैसे गर्भ समय आते परिपक्व होता है, वृक्ष और खेती समय बीतने पर परिपक्व होती है, ऐसे ही साधक समय बीते अपने सतगुरु के अनुभव में परिपक्व होकर सिद्ध दशा को पा लेता है। का सुमरण बढ़ाता जाए, जितना बने निगुरे लोगों के प्रभाव में ना आए, अपने प्रभाव में निगुरे लोगों का भला कर दे, अपने नियम का पक्का रहे। नियम निष्ठा, जप निष्ठा, दर्शन निष्ठा, व्रत निष्ठा, जीवन में कोई भी निष्ठा अगर दृढ़ है तो कल्याण कर देती है। दर्शन की निष्ठा वालों से पूछो कि उस निष्ठा से कितना सारा दृढ़ता, दक्षता ही है। खाली महीने में एक बार दर्शन करने की निष्ठा कितनी समझ और शांति और शक्ति बढ़ा देती। ऐसे जप की निष्ठा, सेवा की निष्ठा। सेवा करना कोई बच्चों का काम नहीं है। 5-25 हजार देकर तख्ती लगवा देना तो आसान है, लेकिन सच्चे हृदय से गुरुद्वार पर सेवा करना बच्चों का काम नहीं। ये बच्चों का काम नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहाँ जो भी आया सिर पे कफन बांध कर आया। अपने अहंकार पर कफन बांधना पड़ेगा। कोई रोकेगा, कोई टोकेगा, कोई लांछन लगाएगा कि जमीन वेची खाओ छो तमे साधको, तमे जमीन पचाओ छो ने वेची खाओ छो, तमे साधको संचालको आऊ करो छो तेऊ करो छो। लांछन भी लगाएंगे। तुमको तो कुछ भी नहीं लगा। मीरा को कितने लगे, शबरी को कितने लांछन लगे, फिर भी शबरी ने गुरु की वह आध्यात्मिक राह नहीं छोड़ी। मीरा को, रहीदास को, एकनाथ को, ज्ञानेश्वर को, एकनाथ को तो खोचर चौतरा, खोचर खोदना करे, खोचर चौतरे पर बैठकर गुरु एकनाथ जी के लिए
खोदने करते, प्लानिंग बनाते, और कई प्लानिंग उनके सफल भी हो जाते। एक नाथ जी को बदनाम करने का, एक नाथ जी के शिष्यों पर कचरा ढोलने का, खोचरा चौतरा, वो अभी भी है पैठान में, कम वक्त चौतरा। किस हालत में मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है उस समय तो था खोचर चौतरो। एक खोचर चौतरा ઉપર 14 બેસી અને પ્લાનિંગ ઘડે કે આ બાવા નહીંથી કઈ રીતે બગાડવા, બાવા પાસે જતા લોકોનો હુરિયો કઈ રીતે બોલાવો। जब दिया जगमगाता है तो आंधी और तूफान उसको बुझाने के लिए भी ट्राई करते, लेकिन जिस दिए को समझ का कांच है, आंधी तूफान आकर चले जाते, थोड़ा डालता डोलता है लेकिन वो प्रकाश करता रहता है। इसलिए निष्ठा होनी चाहिए जीवन में। राजकुमार साधु बन गया, गुरु के साथ यात्रा कर रहा है, भिक्षा मांग कर आता है, गुरु शिष्य खाते हैं, थोड़ा आराम करते फिर चलते। एक गांव से भिक्षा लेकर आया राजकुमार, गुरुजी को दिया, गुरुजी ने खाया, शिष्य ने खाया, दोनों सो गए, थके थे। वट वृक्ष के बिल से कोई तीक्ष्ण जहरीला नाग निकला। गुरु ने योग शक्ति से नाग से पूछा कि नाग क्या है, कहाँ जाता है? बोले महाराज तुम्हारे शिष्य को काटने को जाता हूँ, मेरा अगले जन्म का लेना देना है, इसीलिए प्रारब्ध उसको यहाँ लाइए, मैं उसके गले का रक्तपान करूँगा। गुरु ने कहा मैं तुझे नहीं काटने दूंगा, मेरे शिष्य की रक्षा करना मेरा स्वभाव है। ज्ञानी का स्वभाव होता है, कर्तव्य नहीं होता है। कर्तव्य है तो उसको बंधन है, ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं होता। जब तक ज्ञानी अपने में कर्तव्य मानता है तब तक वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, वो अज्ञानी है, मूर्ख है। जालगी माने कर्तव्यता, तालगी है अज्ञान। ऐसा नहीं कि संतों का, ज्ञानी का कर्तव्य है कि राह रेल में मदद करे, ज्ञानी का कर्तव्य है सत्संग करे, ज्ञानी का कर्तव्य है प्रसाद देवे, ज्ञानी का कर्तव्य है मंत्र दीक्षा देवे। कोई कर्तव्य नहीं उनका। तो जब तक उनको कर्तव्य दिखता है तब तक जीव भाव है, ब्रह्म नहीं हुए। ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं होता, ये उसकी करुणा होती है, स्वनिर्मित करुणा, स्वनिर्मित विनोद, और दूसरों का कल्याण हो जाता है। जैसे कबड्डी करना अथवा वॉलीबॉल खेलना कर्तव्य नहीं है, स्वनिर्मित विनोद है, ऐसे समाज को उन्नत करना या मुक्त करना ज्ञानी का विनोद है, कर्तव्य नहीं है, करुणा है, विनोद है। मेरा स्वभाव है शिष्य की रक्षा करना, जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाश करना, फूल का स्वभाव है सुगंध देना, जल का स्वभाव है प्यास मिटाना, ऐसे भगवान का और भगवान को पाए हुए ज्ञानियों का स्वभाव होता है, कर्तव्य नहीं होता है। उनको कोई कर्तव्य नहीं है। जिज्ञासु का कर्तव्य है, भक्त का कर्तव्य है, कर्मी का कर्तव्य है, भोगी का कर्तव्य है, त्यागी का कर्तव्य है, नेता का कर्तव्य है। सबको कोई न कोई कर्तव्य का भूत लगा है, क्योंकि जीव है तब तक कर्तव्य है। जब चिदाकाश हो गए तो अंतःकरण में कोई कर्तव्य नहीं रहा। कोई कर्तव्य जिनका नहीं है उनके द्वारा जो कर्म होते हैं आदर्श हो जाते हैं। शिव जी का कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन शिव जी से जो भी कुछ हो जाता है, विष्णु से जो हो जाता है, राम से जो हो जाता है, लोगों के लिए मंगल होता है, भलाई होता है। गुरु जी ने कहा मेरा कर्तव्य नहीं है तुझे भगाना और उसकी रक्षा करना, लेकिन मेरा स्वभाव है कि वो मेरे शरण है, मेरा शिष्य है, मेरे होते हुए तू उसको मार नहीं सकता। उसने कहा महाराज अभी नहीं काटूंगा तो दूसरा जन्म इसको मेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा लेखा चोखा तो चुकते होगा।
गुरु ने कहा दूसरा जन्म भी नहीं और इस जन्म में भी तू उसको नहीं काटेगा, मैं इसका प्रारब्ध बदल देता हूं और तेरा संतोष किए देता हूं। इसके गले का खून पीना है तुझे, तू बैठ, मैं तुझे दे देता हूं। गुरु ने छुरी निकाली, शिष्य की छाती पर बैठ गए और जरा सा चेका मारा। बड़ के पत्ते पर खून के कुछ बूंद ले लिए। शिष्य की छाती पर गुरु बैठे तो आंख खुल गई। हाथ में छरी है, गुरु जी है, बस गुरु जी दिखे, आंख बंद करके निश्चिंत हो गया। गुरु जी को जो करना था कर लिया, सर्प को दे दिया भोग, सांप चला गया, प्रारब्ध पूरा हो गया सांप का उसका। गुरु जी ने हंसराज बूटी लेकर शिष्य के गले पर पट्टा बांध दिया, संकल्प करके हाथ घुमा दिया। प्रगाढ़ नींद, सूरज ढलने को है तब तक नींद। गुरु ने देखा भी ये खतरे की जगह से चले जाना चाहिए। शिष्य को उठाया, शिष्य के गले में तो हंसराज बूटी बंदी है, पट्टी बंदी है गुरु के उस कपड़े की। गुरु जी चल रहे हैं, शिष्य भी चल रहे हैं। गुरु ताजुब कर रहे हैं कि पूछता क्यों नहीं कि क्या किया गुरु जी, गला क्यों काटा, ये क्यों लगाया। आखिर गुरु जी को हारना पड़ा, शिष्य की जीत हो गई। शिष्य के समर्पण की इतनी जीत हो गई कि गुरु जी ने हार मान ली। गुरु जी ने कहा बेटा तू कुछ पूछ। बोले गुरु जी कुछ पूछना नहीं, तेरे को कुछ सवाल है तो पूछ ले। बोले गुरु जी कोई सवाल नहीं। अरे गला कटा है, पट्टी बंधी है, कोई शंका नहीं है। बोले गुरु जी नहीं, तुझे पता था, आंख खोली थी, मैं तेरी छाती पे छुरी लेकर बैठा था। बोले गुरु जी पता तो था, लेकिन जिस दिन से मैंने अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर दिया तो ये शरीर तो आपका है, गला आपका क्या, पूरा शरीर आपका है, आपकी चीज का आप जो भी उपयोग करें ये आपकी मर्जी है। मैं कौन होता हूँ बीच में अड़ंगा डालने वाला। गुरु जी बोलते शिष्य देखो तुम्हारा प्रारब्ध था, ऐसे ऐसे सांप आया था, इस कारण मैंने किया है बेटा। गुरु जी कहता है कि गुरु जी मेरे समर्पण में कमी है, इसीलिए आप मेरे को ये सारा बता रहे हैं, नहीं तो गुरु जी हजारों बार मर गए हम, हजारों बार जन्मे, इस बार अगर आपके हाथ से मर भी जाते तो भी मुक्त होते, और जी भी गए तो जीवन मुक्त हो रहे हैं। गुरु देव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल कागर भर। गुरु देव चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर। सिर पर छाया घोर अंधेरा,
छाया घोर अंधेरा हो, सूझत नाही राह कोई, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, ये नैन मेरे और ज्योत तेरी। इन नैनों को भी बहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी। अब निर्मल गागर भरने दो गुरु देव दया कर दो मुझ पर। द्वार तुम्हारे जो कोई आया हो, द्वार तुम्हारे जो कोई आया हो, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं। इस दर पे गुजारा करने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी। अब निर्मल गागर भरने दो गुरु देव दया कर दो मुझ पर। चाहे डुबा दो चाहे तेरा दो, चाहे तेरा दो। मर भी गए तो देंगे दुआएं, डूब भी गए तो देंगे दुआएं। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे। मुझे भवसागर से तरने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी। अब निर्मल गागर भरने दो गुरु देव दया कर दो मुझ पर प्रभु देव दया कर दो मुझ पर गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सूझत नाही राह कोई, बूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, ये नैन मेरे और ज्योत तेरी। इन नैनों को भी बहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी। अब निर्मल गागर भरने दो गुरु देव दया कर दो मुझ पर प्रभु देव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी। अब निर्मल गागर
ज्ञान ढक गया, इसीलिए सब जन्म मरण और दुख मुसीबतें हैं। तो अज्ञान मिटेगा ज्ञान से। मेरे गुरुदेव कहते थे कि 3 चीजें हैं, वेद शास्त्र भी कहते हैं। वेद शास्त्र ये है सागर। सागर का पानी न खिचड़ी बनाने के काम आता है, न चाय बनाने के काम आता है, न पीने के काम आता है। लेकिन उसी सागर से जब बादल उठाकर बरसते हैं तो चाय भी बनती, खिचड़ी भी बनती, मोती भी बनता है, गंगा भी बनती, यमुना भी बनती, डैम भी बनती है। लेकिन वो उठाए जब बादल, ऐसे ही शास्त्र है सागर और सदगुरु है बादल। और सदगुरु के द्वारा बरसता है तो जैसा अधिकारी है तो सागर का पानी, लेकिन बादल उठाते हैं और फिर बरसाते हैं तो सागर में पड़ी मछली, इस कालू नाम की मछली अथवा सीप कहो, उसमें वही पानी बादलों का एक बूंद मोती बन जाता है। कालू मछली उसे मोती बना देती है, कहीं कपूर बन जाता है, कहीं गन्ना बन जाता है, कहीं सूरण बन जाता है। सूरत के आश्रम में सूरण बन गया पानी तो कहीं कुछ बन जाता है, कहीं गंगा होके पूजा जाता है, कहीं यमुना होकर, कहीं सरस्वती तो कहीं कावेत्री तो कहीं तापी तो कहीं कुछ है सागर का पानी। लेकिन जैसा उसको संयोग मिलता है, जैसी जगह जैसा पात्र ऐसा फायदा। बोले महाराज खेत भी न हो, नदी भी न हो और सागर से उठाकर बादल बरसाते तो फालतू तो जाता है पानी। अरे सड़कों पर गिरता है, बोले काली कलुट सड़क, उस पर क्या पकेगा? न सूरण पकेगा, न आदू बनेगा, न फूल खिलेगा। फिर भी डामर के ऊपर जो डीजल के दाग हैं, गोबर और लीद के जो घोड़ों के दाग हैं, वो तो मिट जाते हैं। ऐसे सतगुरु जब बरसाते हैं तो पापी से पापी, कठोर से कठोर हृदय के भी जो दाग हैं धुल जाते हैं। एक मुसलमान शायर हो गया, उसका नाम था दाग। दाग दाग क्या कहो, सब दागदार है, बेदाग एक परवरदिगार है तो परवरदिगार। कल बताया था कि बच्चों से मास्टर ने पूछा कि बेटे बताओ मक्खी में और हाथी में क्या फर्क है। कल बताया था, पूनमियों को पता नहीं इसका। किसी लड़के ने कहा कि मक्खी में हाथी में सर। मास्टर साहब बोलते सर, ये कैसी बीमारी घुस गई, सर सर सर। मेरे को भी कई लोग सर बोलते। कहीं जाता हूँ ना, सिक्योरिटी में आ जाते, मैं क्या तुम कितने जवान हो? बोले सर हम 4 हैं। किसने भेजा? सर हमारे साहब ने भेजा है। सर हमारे साहब दर्शन करना चाहते हैं, एसपी साहब। सर मैं कहा सर नहीं, पैर भी है मेरे पास तो भाई। मन में कहा यह पाश्चात्य जगत का कचरा घुस गया, सर सर क्या। जब सदगुरु हैं, गुरु हैं, संत है, भाई है, बाप है, माँ है, इसे मधुर नाम लेना चाहिए। टीढ़ी, मम्मी, पापा, सर, पैर। साप गयु पण લીસોટું મારું બેટું બંધન કરતા થઈ ગયું। પેલા દોડિયા તો ગયા પણ દોડિયાના લીસોટા હજી है આપણા મગજમાં છે। अपनी संस्कृत भाषा देव भाषा है। अंग्रेजी बोलोगे तो बहिर्मुख, अंतर्मुख आदमी बहिर्मुख हो जाएगा, और संस्कृत उच्चारण करोगे, श्लोक पढ़ोगे तो बहिर्मुख आदमी अंतर्मुख हो जाएगा, क्योंकि वो अंतर की भाषा है संस्कृत। अभी साइंस कहती है कि कंप्यूटर संस्कृत में जितना परफेक्ट चल सकते उतना किसी भाषा में नहीं चलते। हम उन विचारकों को, साइंटिस्टों को शाबाश देते हैं। भारत के कुछ मनीषी लोग गए विदेश में, जर्मन, जापान आदि। जापानियों ने दिखाया कि देखो हमने रोबोट बनाया है, यहाँ बैठे बैठे स्विच ऑन करो, फैक्ट्री में रोबोट रॉ मटेरियल लेगा, मशीन में डालेगा, फिर दूसरा स्विच दबाएंगे, मशीन के टेम्परेचर सेट करेगा, फिर अमुक अमुक करेंगे तो वो पीस बनेगा। वो पीस रोबोट के यहाँ से स्विच दबाएंगे, वो पीस उठाकर अमुक जगह पे रखेगा, वो घूमता घूमता यहाँ तक पहुँचेगा। देखो मेरी ऑफिस और मेरी फैक्ट्री, रोबोट यहाँ तक अभी इंस्ट्रूमेंट पहुँचा देगा।
दिखाया, रोबोट ने सब किया। बोले तुमने रोबोट बनाया, शाबाश है, धन्यवाद है, लेकिन एक पानी के बूंद से रोबोट बनाने वाले बन को जिसने बनाया उस परमात्मा को तो प्रणाम है। एक बार रोबोट में कुछ मिस्टेक हो गई थी, मोटा था, इतना बड़ा है, खूब बनाया, हर डिजाइन होती है, खिलौना छाप भी होता है, बड़ा भी जैसा बनाओ। रोबोट में कुछ मिस्टेक हो गई, रोबोट का फॉरमैन ने रोबोट का पेट खोला, ऑपरेशन किया और ठीक ठाक किया। इतने में कहीं किसी गलत जगह पर उसका हाथ लग गया तो रोबोट के दोनों हाथियों चालू हो गए, बनाने वाले को कस के मार दिया। अंधा रोबोट बनाने वाले अपनी अक्ल नहीं रोबोट में, अंधा रोबोट बनाने वाले साइंटिस्टों को तो धन्यवाद है, लेकिन आंख वाले ये मनुष्य रूपी रोबोट बने और रोज बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और बनाने का दावा नहीं करता है, बिगड़ने का शौक नहीं करता, फिर भी सबका स्वरूप ज्यों का त्यों है, ऐसा जो ज्ञान देता है, ऐसे परमात्मा को और गुरु को तो हमारा प्रणाम है। रोबोट बनाने वाले को थैंक्स, धन्यवाद। डॉक्टर राधा कृष्ण यूरोप गए, उन्होंने सबमरीन बताई, पनडुब्बी पानी में अंदर अंदर नाव भागती, और फास्ट फ्लाइट बताए। राधा कृष्ण ने कहा तुमने पक्षियों की नाई, गीदों की नाई ऊंचे उड़ना भी सीख लिया, मछलियों की नाई पानी में भागना भी सीख लिया, लेकिन मनुष्य की नाई धरती पे रहकर अपने स्वरूप को जानना अभी तुम्हारे लिए बहुत दूर का काम है। इम्प्रेस नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए, और हम लोग प्रभावित हो जाते थोड़ी थोड़ी बात में। सर सर सर, क्या सर, बाप जी कह दे, भैया कह दे, जो भी कुछ कह दे। तो लड़के ने कहा सर मक्खी में और हाथी में। देखो एक जरा सी पॉइंट पर कितना विस्तार समझ में आ जाता है। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है पीछे हट जाएं। कथा तो क्या अपना बापू नहीं बीजू बधु ठीक मारा वही घना लोग कहे સાંભળી કે કથા જો કે કથા તો આપણા બાપુને બીજું બધું ठीक કે। मक्खी, मास्टर साहब को लड़के ने कहा सर मक्खी को सूंड नहीं होती और हाथी को सूंड होती है। दूसरे से पूछा मोहन तुम बताओ मक्खी में हाथी में क्या फर्क है। बोले साहब मक्खी में हाथी में फर्क, मक्खी को पंख है, हाथी को पंख नहीं। तीसरे से पूछा बताओ मक्खी में हाथी में क्या फर्क है। उसने कहा साहब मास्टर साहब गुस्ताखी माफ हो, मक्खी हाथी पे बैठ सकती लेकिन हाथी का बच्चा मक्खी पे नहीं बैठ सकता। चौथा कोई सत्संगी का बेटा था, उससे पूछा मास्टर ने तू बता सोहन तू बता मक्खी में और हाथी में क्या फर्क है। कि गुरुजी हाथी का शरीर बड़ा है, मक्खी का शरीर छोटा है। हाथी के कान बड़े हैं, मक्खी के कान दिखते भी नहीं। हाथी का शरीर बड़ा है, मक्खी का शरीर छोटा है साहब। हाथी की समझ थोड़ी बड़ी है, बुद्धि बड़ी है, मक्खी की बुद्धि छोटी है। हाथी की शक्ति बड़ी है, मक्खी की शक्ति छोटी है। लेकिन साहब सच पूछो तो मक्खी और हाथी दोनों एक है। साहब बोलते ये कैसे। बोले साहब मक्खी भी 5 भूतों का परिणाम, हाथी भी 5 भूतों का परिणाम। मक्खी में भी वो चैतन्य और हाथी में भी वो चैतन्य, दोनों का रॉ मटेरियल एक है, बाकी डिजाइन अलग अलग है। सच्ची बात तो यही है साहब। वो सत्संगी का बेटा था। ऐसा ज्ञान अगर स्कूलों में पहुंच जाए तो विद्यार्थी समाज में आते आते साक्षात्कारी हो जाएंगे। लेकिन उल्टा ज्ञान बहुत घुसता है। हाथी में मक्खी में फर्क क्या,
कि उसको सूंड है, उसको सूंड नहीं है। बोले शाबाश, तू बड़ा ज्ञानी हो गया। मक्खी बैठ सकती, हाथी नहीं बैठ सकता, तू बड़ा पास हो गया। लेकिन उसके आगे भी तो ज्ञान है। मक्खी और हाथी दोनों एक हैं। मक्खी और हाथी दोनों एक हैं। कीड़ी और कुंजर दोनों एक है। हाथी और महावत दोनों एक है। जैसे सपने में तुमको हाथी भी दिखता है, महावत भी दिखता है, मक्खी भी दिखती है, जलेबी भी दिखती है, फूल भी दिखते हैं, वो सब एक चेतन का विलास है। ऐसे तुम अपने को ही सूंघ रहे हो। सच बात तो ये है, तुम अपना ही स्वाद ले रहे हो, अपने को ही सुन रहे हो, अपने को ही देख रहे हो, अपने से ही मिल रहे हो, अपने से ही बिछड़ रहे हो। ये सारा तुम्हारे मन रूपी इस यंत्रिका कठपुतली की नहीं खेल है। फिल्म में क्या है, प्लास्टिक की पट्टियां और लाइट, दो ही चीज होती है। लाइट ही घेवर बनी है, लाइट ही नर्तकी बनी है, लाइट ही गुंडा बनी है, लाइट और पट्टियां ही सब बना है। तो कहीं गुंडे बन दिखते, कहीं सिपाही दिखते, कहीं पुलिस दिखते, कहीं पुलिस लांच लेती हुई दिखती। एक डीवाईएसपी साहब थे, कहीं से कॉम्प्रोमाइज करके आए थे घर पर, और अपना पैंट की जेब में कुछ माल था, नोट है। बाथरूम में स्नान करने गए। डीवाईएसपी की पत्नी ने देखा कि बहुत पैसे लाया, देता तो है नहीं मेरे को। हाँ, इंदिरा विकास पत्र और केवीपी और ये वो लेता है, अब बच्चों को और कोई दान पुण्य तो करता नहीं, अब देता नहीं। मूंजी हराम के पैसे उड़ जाएंगे, 10 साल में तो आग लगेगी जैसे रुई के गोदाम को लगी। हराम के पैसे टिकते नहीं, तो चलो अपन थोड़े मार ले। मिसिस ने धीरे से उस साहब की पैंट में से 1000 रुपया निकाल लिया। कहीं से लाया था 10,000, 1000 रुपया उसने ले लिया। डीवाईएसपी बाथरूम में तो था, लेकिन उसकी नज़र पड़ गई खिड़की से। वो डीवाईएसपी पुलिस का साहब बाहर निकला, पत्नी को कहा कि हम पुलिस ऑफिसर हैं, चोरों को पकड़ना हम जानते हैं, माल कहाँ है और कैसे लेते हैं वो भी हमारे ध्यान में होता है। तू मेरे घर में होकर चोरी करती है, मैं चोरों को पकड़ने वाला हूँ। पत्नी ने कहा छोड़ो जी झंझटबाजी, ये लो 100 रुपया, 10% तुम्हारा हिस्सा ले लो, जान छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, मिला दो। अभी भी जो 10,000 लाए तो किसी ने लाख मारा है तो वहां से 10,000 मिले, तो मैंने 1000 मारा है तो 100 ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, और क्या। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भागवत में एक श्लोक आता है, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नुमः। जो सत्य है, जो चेतन है और जो आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, उस परमेश्वर को हम त्रिताप निवृत्ति के लिए प्रणाम करते हैं। कुछ और आंख खोलते हो तो स्वप्ने का तुम संहार कर देते हो। तो स्वप्न उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी तुम थे, स्वप्न तुमने पाला तब भी तुम हो। स्वप्ने में कई लोग खा रहे हैं, कई कमा रहे हैं, कुछ हो रहा है ना, पालन हो रहा है। तो स्वप्न को उत्पन्न भी तुम किया, नहीं था तब भी तुम थे। स्वप्न हुआ तब भी तुम हो, स्वप्ने का पालन हो रहा है तब भी तुम्हारी सत्ता से, और स्वप्ने का नष्ट हो गया, संहार हो गया, तभी भी तुम रहते हो, तुम्हारा बाल नहीं बिगड़ता। ऐसे ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो सच्चिदानंद था, और सृष्टि का स्वप्न उसने चलाया, उसी में वो है, तभी भी वो है। सृष्टि को पाल रहा है तभी भी वो है, और सृष्टि का प्रलय हो जाने पर तभी भी वो है। जैसे वो तभी भी है, ऐसे हम भी तभी भी है।